नमस्कार बच्चों। अपना 9th क्लास का रहेगा इतिहास का तीसरा चैप्टर नाथसीवाद और हिटलर का उदय। पहले मैंने पढ़ लिया फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति। नाथसीवाद और हिटलर का उदय। हिटलर का उदय होता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, कि पहला विश्व युद्ध लड़ा गया, उसके बाद में हिटलर एक राजा उठ के आया जो पहले क्या एक सैनिक था, इसी ने चलाया नाथसीवाद। नाथसीवाद क्या है, एक कट्टरपंथी आंदोलन था इस समय का, इसने क्या नस्ल सुधार के ऊपर चलाया था और ये कहा था कि जो नाथसीवाद के अंदर रहेगा वो जर्मनी के लिए आने वाले समय में जर्मनी के लिए क्या अच्छा रहेगा। इसने ये कहा था कि जो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को हार मिली है, उसको पराजय मिली है, उसको उसका जो भेदभाव हुआ है, उसकी जो बेइज्जती हुई है, इसने कहा कि मैं आपको नाथसीवाद में रहते हुए एक आंदोलन के तहत जो जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध में हार मिली है और हार के बाद जो इसकी बेइज्जती हुई है उसको क्या है वापस दिलाऊंगा। क्या कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में हार का कारण देखते हैं। पहले विश्व युद्ध देखते हैं बारे में। प्रथम विश्व युद्ध ये चला था 1914 से लेकर 1918 तक। दो गुटों के बीच में हुआ। एक तरफ तो थे मित्र राष्ट्र, दूसरी तरफ केंद्रीय शक्तियां। केंद्रीय शक्तियां क्या था, मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियां, ये इन्हीं को बोला गया है त्रिकूट। इनमें कौन कौन से देश शामिल थे? मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। त्रिकूट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी। इन दोनों के बीच में क्या है, युद्ध शुरू होता है। जो बड़े स्तर पर फैल जाता है उसे नाम दे दिया गया प्रथम विश्व युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध में इन दोनों के बीच लड़ा गया तो त्रिकूट की क्या है हार होती है और मित्र राष्ट्र क्या है जीत जाते हैं। तो मित्र राष्ट्रों ने अपनी हार का बदला लेने के लिए, अपना जो नुकसान हुआ था उसका बदला लेने के लिए जर्मनी को क्या है युद्ध का जिम्मेदार ठहरा दिया कि जर्मनी के कारण क्या है हमारा इतना नुकसान हुआ है। इस नुकसान को पूरा करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के ऊपर एक संधि लगा दी। इस संधि का नाम दिया गया वर्साई की संधि। वर्साई की संधि। संधि क्या थी? इस संधि के तहत जर्मनी मित्र राष्ट्रों को 6 अरब पौंड डॉलर अर्धांगिनी के रूप में देगा। 6 अरब पौंड डॉलर अर्धांगिनी के रूप में देगा तथा इसके दो प्रमुख कोयला क्षेत्र, दो प्रमुख कोयला क्षेत्र क्या है मित्र राष्ट्रों के पास रहेंगे जब तक उनके नुकसान की आपूर्ति नहीं हो जाती है। तो ये क्या था, ये एक संधि जर्मनी वालों के लिए क्या थी, अपमानजनक थी। हिटलर ने क्या कहा कि जर्मनी के जो आत्म सम्मान को जो ठेस पहुंची है, जब जर्मनी की जो बेइज्जती हुई है उसका कारण एक ही है कि यहाँ की सरकार जो पहले चल रही थी, यदि आप मेरे साथ चलते हो तो मैं आपको इस संधि छुटकारा दिला दूंगा और जो हमारी हार हुई है या हमारा जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई भी मैं करूंगा। इसने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम रखा गया नाथसीवाद। नाथसीवाद के तहत हिटलर ने क्या कहा, इस आंदोलन के तहत हिटलर ये घोषणा करता है यदि मैं राजा बनता हूं इस देश का, यदि इस देश की कमान मेरे हाथ में आती है तो आने वाले कुछ समय में, आने वाले समय के अंदर जर्मनी का भविष्य क्या है अलग ही होगा और उज्जवल होगा। जर्मनी पूरे विश्व में क्या है एक राष्ट्र शक्ति के, एक विश्व शक्ति के रूप में उभरेगा। इस आंदोलन के तहत कौन सा आंदोलन? नाथसीवाद आंदोलन के तहत 1930 में हिटलर को क्या है जर्मनी का राजा घोषित कर दिया गया। हिटलर खुद को जर्मनी का राजा घोषित कर लेता है और बाकी सभी को क्या है वो पीछे छोड़ देता है। विश्व युद्ध के अंदर हिटलर केवल मात्र एक क्या था सैनिक था और अपनी काबिलियत के आधार पर वो क्या है कि राजा बन जाता है।
अपने आंदोलन नाथसीवाद या नाजीज्म के अंदर हिटलर जो जर्मन के पुराने समय के नार्डिक आर्यन थे, जर्मनी के नार्डिक आर्यन या आर्य, इनको क्या है समाज में सबसे ऊपरी दर्जा देता है। और जो यहूदी थे इनको क्या है सबसे नीचे के पायदान पर रखता है कि यहूदी ही जर्मनी के भविष्य के लिए और जर्मनी की हार के लिए क्या है जिम्मेदार है। आने वाला भविष्य जो जर्मनी का है वो यहूदियों के कारण क्या है खतरे में है। इसके लिए यहूदियों को वो एक गैस चैम्बर में इकट्ठा करके, गैस चैम्बर में एकत्र करके मार देता है, जिससे क्या है वहां की नस्ल भेद का सुधार करने के लिए क्या मारता है, जिसके कारण यहूदियों के अंदर डर की भावना पैदा हो जाती है और ये अपने आप को छुपाने के लिए इधर उधर भागते हैं। कुछ एक ने नाथसीवाद धर्म को अपना लिया या आंदोलन से जुड़ गए, बाकी यहूदी जो थे इधर उधर भाग गए। वाइमर गणराज्य क्या था? वाइमर गणराज्य जैसे ही राजशाही का अंत होता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, जो राजशाही थी उसका अंत हो गया और वहां पर क्या है लोकतंत्र की स्थापना होती है। लोकतंत्र की स्थापना, इस लोकतंत्र की स्थापना में कहा गया वाइमर गणराज्य। जब हिटलर का उदय होता है तो हिटलर जर्मनी के लिए ये मानता है कि आने वाला जो समय है जर्मनी का, उसके लिए वाइमर जो गणराज्य है वो सही नहीं है। इसीलिए वो वाइमर गणराज्य की सभी शक्तियों को छीन लेता है और अपने अंदर सम्मिलित कर लेता है, यानी कि वहां की लोकतांत्रिक सरकार को वो विफल करके सरकार का खुद क्या है मुखिया बन जाता है और लोकतंत्र को क्या है वो तोड़ देता है और वहां पर एक राजशाही द्वारा ही क्या स्थापित करने की कोशिश करता है और बाद में कर भी लेता है। हिटलर ने क्या कहा? हिटलर ने कहा कि मेरे राज्य की प्रमुख जो पब्लिक है वो कौन है? माँ। कि सबसे ऊपर कौन है? माँ। इसने अलग अलग तगमे बांटे थे इसने सोने का, चांदी, पीतल कि जो माँ 8 या इससे ऊपर बच्चे पैदा करेगी उसे सोने का तगमा दिया जाएगा। चांदी का तगमा दिया जाएगा जो माँ 6 बच्चे पैदा करेगी, और पीतल का तगमा दिया जाएगा जो माँ क्या है 4 बच्चे पैदा करेगी। इसने ये कहा था कि यदि जर्मनी के भविष्य को उज्जवल बनाना है या जर्मनी को विश्व शक्ति के रूप में उभारना है तो हमें सबसे ज्यादा किसका ध्यान रखना पड़ेगा? माँ का। क्योंकि एक माँ ही ऐसी है जो क्या है कि जर्मनी को क्या है आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि माँ से ही क्या है संतान उत्पन्न होती है। इसके बाद आता है हिटलर के उदय होने का एक और कारण था जिसको बोलते हैं जर्मनी का आर्थिक संकट। जर्मनी का आर्थिक संकट प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो वर्साई की संधि जर्मनी के ऊपर थोपी गई, जितने लाख डॉलर पाउंड का जो हर्जाना थोपा गया कि 6 अरब लाख डॉलर प्रति वर्ष इनसे लिया जाएगा। वर्साई की संधि के तहत इनके जो कोयले की खान थी उसके ऊपर कब्जा कर लिया, अन्य कई प्रकार के इनके ऊपर टैक्स लगा दिए गए। तो क्या था कि जनता के अंदर जो पैसा था उसकी कमी हो गई, जनता भूख से मरने लगी, त्राही करने लगी, आर्थिक संकट इतना पैदा हो गया कि सरकार खुद का बंदोबस्त करने में नाकाम थी। यानी कि जो सरकार बनी थी उसने खुद का घर चलाने के लिए, सरकारी सिस्टम को चलाने के लिए पैसा नहीं था, तो जनता को क्या दे पाती। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।